श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणपति अथर्वशीर्ष। बुद्धि व विद्या के दाता गणेश जी परमात्मा का विघ्न नाशक स्वरूप हैं। श्री गणेश जी के भक्त उनके विभिन्न प्रकार से अनेक श्लोक, स्तोत्र और जाप के द्वारा गणेश जी की आराधना करते हैं। इन सब में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी बहुत मंगलकारी है। प्रतिदिन प्रातः शुद्ध होकर इस पाठ करने से गणेश जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ हमेशा आसन पर बैठ पूर्व, उत्तर या ईशान कोण की दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। अथर्वशीर्ष श्लोक स्तोत्र के पाठ से मनुष्य के जीवन में सर्वांगीण उन्नति होती है। इसके पाठ से सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। व्यापार या नौकरी में उन्नति होती है। आर्थिक समस्या दूर होने के साथ समृद्धि बढ़ती है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। विचारों से नकारात्मकता खत्म होती है और पवित्रता आती है। श्री गणपति अथर्वशीर्ष पाठ। हे देववृंद, हम अपने कानों से कल्याणमय वचन सुने जो याज्ञिक अनुष्ठानों के योग्य हैं। ऐसे हे देव, हम अपनी आँखों से मंगलमय कार्यों को होते देखें। निरोग इंद्रियों एवं स्वस्थ देह के माध्यम से आपकी स्तुति करते हुए हम प्रजापति ब्रह्मा द्वारा हमारे हितार्थ 100 वर्ष अथवा उससे भी अधिक जो आयु नियत कर रखी है उसे प्राप्त करें। तात्पर्य है कि हमारे शरीर के सभी अंग और इंद्रियां स्वस्थ एवं क्रियाशील बने रहें और हम 100 या उससे अधिक लंबी आयु पाएं। महान कीर्तिमान ऐश्वर्यवान इंद्र हमारा कल्याण करें। विश्व के ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ सबके पोषण करता पूषा अर्थात सूर्य हमारा कल्याण करें। जिनके चक्रीय गति को कोई रोक नहीं सकता वे गरुड़ देव हमारा कल्याण करें। अरिष्ट नेम जो प्रजापति हैं वे सभी दुरितों को दूर करने वाले हैं, वे हमारा कल्याण करें। वेदवाणी के स्वामी सतत वर्धनशील बृहस्पति हमारा कल्याण करें। ओम सर्वत्र शांति स्थापित हो। ओंकारपति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धरता हो, तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। मैं यथार्थ कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। हे पार्वती नंदन, आप मेरी मुझ शिष्य की रक्षा करो। वक्ता आचार्य की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों ओर से मेरी रक्षा करो। आप वांगमय हो, चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम दानमय विज्ञानमय हो। यह जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुम्ही में ही विलय हो जाता है। इस सारे जगत के तुम में प्रतीति हो रही है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पश्चंती, बैखरी और मध्यमा वाणी के ये भाग तुम्ही ही हो। सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। तुम जागृत, स्वप्न और सुषुप्त इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियाँ तुम ही हो। तुम्हारा योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्म हो, विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो। भू, भुवा, स्व ये तीनों लोग
तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्मा भी तुम हो। गण के आदि अर्थात ग कर पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गम ओंकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीच मंत्र का स्वरूप ओं गंग है। गकार इसका पूर्व रूप है, विंद उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संविधि है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं, निचिंद्रांग छंद है, श्रीमध्य गणपति देवता हैं। वह महामंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। वह गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करें। यह गणेश गायत्री है। एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पास, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा धारण लिए हुए, रक्तवर्ण लंबोदर वाले सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भले भांत पूजित, भक्त पर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारक, अच्युत, सृष्टि के आदि में आविर्भूत प्रकृति और पुष्प से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। व्रात अर्थात देव समूह के नायक को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रथम पति अर्थात शिव जी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार, लंबोदर को, एक दंत को, शिव जी के पुत्र को तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार नमस्कार। यह अथर्व शीर्ष है। इसका पाठ जो करता है ब्रह्मा को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते। वह सब जगह सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है। प्रातःकाल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः सायं दोनों समय इसका पाठ करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश कर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अथर्व शीर्ष को जो शिष्य न हो उसे नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण देता है वह पातकी हो जाता है। 1000 बार पाठ करने से जिन जिन कामों कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी सिद्ध इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्त्रा बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके जपता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता है। जो दूर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजो यानी लाई के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, मेधावी होता है। जो सहस्त्र लड्डुओं के द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घृत के सहित समिधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से भोजन कराने पर दाता सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है। वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। भगवान हम गुरु और शिष्य की एक साथ रक्षा करो, हमारा साथ साथ पालन करें, हम दोनों को साथ साथ पराक्रमी बनाएं। हम दोनों का जो पढ़ा हुआ शास्त्र है वो तेजस्वी हो। हम गुरु और शिष्य एक दूसरे से द्वेष न करें। हे देववृंद, हम अपने कानों से कल्याणमय वचन सुने जो याज्ञिक अनुष्ठानों के योग्य हैं। ऐसे हे देव, हम अपनी आँखों से मंगलमय कार्यों को होते हुए देखें।
निरोग इंद्रियों एवं स्वस्थ देह के माध्यम से आपकी स्तुति करते हुए हम प्रजापति ब्रह्मा द्वारा हमारे हितार्थ 100 वर्ष अथवा उससे भी अधिक जो आयु नियत कर रखी है उसे प्राप्त करें। तात्पर्य है कि हमारे शरीर के सभी अंग और इंद्रियां स्वस्थ एवं क्रियाशील बने रहें और हम 100 या उससे अधिक लंबी आयु प्राप्त करें। महान कीर्तिमान ऐश्वर्यवान इंद्र हमारा कल्याण करें। विश्व के ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ सबके पोषण करता पूषा अर्थात सूर्य हमारा कल्याण करें। जिनके चक्रीय गति को कोई रोक नहीं सकता वे गरुड़ देव हमारा कल्याण करें। अरिष्ट नेमि जो प्रजापति हैं वे सभी दुरितों को दूर करने वाले हैं, वे हमारा कल्याण करें। वेदवाणी के स्वामी सतत वर्धनशील बृहस्पति हमारा कल्याण करें। गणपति स्तोत्र का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस पाठ को अपने सामर्थ्य के अनुसार 108 या 1008 बार पढ़ने का संकल्प ले सकते हैं। जातक जिस भी प्रयोजन के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहते हैं उसका उल्लेख संकल्प में जरूर करना चाहिए। अथर्व वेद के अनुसार जो भी भक्त अपनी आंखें बंद कर किसी भी समय अपने प्रभु को अपने समक्ष होने की कल्पना करते हुए इस स्तोत्र का पाठ करता है वह हर प्रकार के विघ्न से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो गजानन महाराज की जय, गणपति महाराज की जय।